नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करने जा रहे हैं स्टार्टअप्स में जॉब की। स्टार्टअप क्या चमक है बरकरार? आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खबरें तो लगातार ये आ रही कि स्टार्टअप छटनी कर रहे हैं। 2022 के लिहाज से देखा जाए तो स्टार्टअप्स के लिए साल काफी खराब रहा था। 17,000 से ज्यादा जॉब्स चली गई थी। बड़े बड़े नाम जो है उनको अपने यहाँ से लोगों को निकालना पड़ा था। फिर भी स्टार्टअप्स की बात क्यों? तो एक ताज़ा सर्वे आया है और ये सर्वे थोड़ी अलग कहानी कहता है। ये सर्वे क्या कहानी कहता है, पहले मैं आपको वो बताऊंगा और उसके बाद आज हम बात करेंगे कि क्या स्टार्टअप्स अभी भी जॉब करने के लिए एक अच्छी और बेहतरीन जगह है, एक अच्छा ऑप्शन है, और अगर है तो फिर आपको क्या देखना चाहिए। क्योंकि भैया आप जाओ और नौकरी चली जाए, उससे खराब कुछ नहीं हो सकता। दूर के ढोल सुहाने तो लगते हैं, लेकिन क्या उनमें उतना दम है? ये सारी बात आज करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं कि क्या कहता है ये सर्वे। तो नया सर्वे है, इसे किया है मिंट ने और शाइन टैलेंट इनसाइड रिपोर्ट्स ने, और ये सर्वे कहता है कि छटनी के बीच इसने लोगों से सवाल जवाब किए, क्या छटनी के बीच आप स्टार्टअप में काम करेंगे? तो 70% लोग यहां पर कह रहे हैं कि वो इसमें काम करेंगे। 30% ने कहा कि नहीं करेंगे, लेकिन 70% मानते हैं कि भाई हम इन छटनियों के बीच, खराब खबरों के बीच भी काम करेंगे। अब क्या पैमाने हैं, क्यों करना चाहते हैं, वो भी नजर डाल लेते हैं। सवाल ये कि सीखने का मौका, हाँ 40% लोगों को लगता है कि नौकरी हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि स्टार्टअप्स में हमें सीखने का ज्यादा मौका मिलता है। दूसरा, आपके करियर की जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ होती है। 22% मानते हैं कि स्टार्टअप में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका करियर जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। बेहतर सैलरी पैकेज, स्टार्टअप जो है वो अच्छे पे मास्टर्स होते हैं, ऐसा 21% लोगों का मानना है कि वो आपको अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बनिस्बत। और फ्लेक्सिबल ड्यूटी, जी हाँ, स्टार्टअप कल्चर में तो माना ही जाता है कि जो काम करने के तरीके हैं, जो काम करने का अंदाज है, वो सब कुछ बड़ा फ्लेक्सिबल और इनफॉर्मल होता है। ये कई लोगों को पसंद आता है। और कुछ और कारण अगर आप गिन ले, कई बार स्टार्टअप्स ये भी कहते हैं कि हम आपको बहुत अच्छा खाना सर्व करेंगे। जी हाँ, ऐसे भी स्टार्टअप हैं जो अपने जो क्वालिटीज़ है उसमें लिखते हैं वाई टू जॉइन अस, हाँ हमारा खाना बहुत अच्छा है, तो वो भी कुछ लोगों को पसंद आता है। ये 4% आप उसी में गिन लीजिए। तो कुल मिलाकर ये है स्टार्टअप की कहानी। स्टार्टअप एक बज़वर्ड भी है, एक अच्छा ऑप्शन भी है, बड़ा एक्साइटिंग ऑप्शन भी है, लेकिन वही कि नौकरी की जो लगने के बाद उसके टिकने की गारंटी कितनी, इस पे थोड़े शक होते हैं। तो चलिए आज की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आपका यहाँ पर हम तारुफ करा देते हैं कि आज कौन कौन मेहमान हमारे साथ हैं। तो ये भी एक स्टार्टअप है, कंपनी बेंच, और उसके फाउंडर क्षितिज अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब हैं और वन विल कंसल्टिंग की डायरेक्टर मीनू राठौर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गोयल साहब, हम आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि 2022 को देखें तो स्टार्टअप्स को सुन के थोड़ा डर लगता है। इतनी छटनियां, और वो भी साल के अंत होते होते तो रोज खबरें आ रही थी, आज इसने निकाला, आज उसने निकाला, आज इसने ये किया। लेकिन फिर भी ये सर्वे कह रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप्स को ही पसंद करेंगे अगर उन्हें नौकरी ज्वाइन करनी है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आज के न्यू एज बिजनेसेस में एक जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, ऑन जॉब लर्निंग, उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। तो सबसे बड़ी चीज जो स्टार्टअप में लोगों को मिलती है वो मिलती है, कहते हैं ना कि एक किक फॉर द अपॉर्चुनिटी। 360 डिग्री वर्क करने को मिलता है। हर कोई वर्क में बिजी है, ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, एक यूनिकॉर्न बनाना है, हर जगह कुछ ना कुछ एक सिनर्जी होती है। और मुझे ये लगता है कि स्टार्टअप की जो हायरिंग स्ट्रेटजीज होती है, जो लोग वो हायर करते हैं, वो भी शायद उसी तरीके के लोग हायर करते हैं सिलेक्ट कर करके। तो अल्टीमेटली आप देखिए तो जॉब सिक्योरिटी जो एक रीजन होता था, प्राइमरी रीजन होता था कि किस कंपनी में जाएं और किस कंपनी में ना जाएं, वो आज की डेट में न्यू एज एक जो टैलेंटेड वर्कफोर्स होता है उसके लिए बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। क्योंकि इकोनॉमी का एक सिस्टम है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन, स्लो डाउन, अप डाउन होती रहती है इकोनॉमी। बट जिस किसी के अंदर टैलेंट है, यानी लोग ये भी बोलते हैं कि स्टार्टअप में हमने 2 साल में इतना सीखा जाए, दूसरी कंपनी में एक सेट और एनवायरनमेंट में हम 10 साल में नहीं सीखते। नंबर 2, बेनिफिट्स है, इमीडिएट बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म अगर कंपनी लिस्टेड हो जाती है, यूनिकॉर्न हो जाती है, लार्ज फंडेड हो जाती है, तो अलग से बेनिफिट मिलता है। तीसरी चीज, स्टार्टअप के एक्सपीरियंस को हर बड़ी कंपनी वैल्यू करती है आज के डेट में। अगर आप बहुत ही एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे तो वहां लोग बोलते हैं कि अगर किसी का 2 साल या 3 साल भी स्टार्टअप का एक्सपीरियंस हो तो विल प्रेफर। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो एक प्रोफेशनल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से किसी भी इंडिविजुअल के लिए
लर्निंग, अर्निंग एंड देखा जाए तो डिमांड के लिए, डिमांडिंग होना, तीनों के लिए एक स्टार्टअप बहुत बड़ा एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन है। तो वहां पे मुझे लगता है कि जॉब सिक्योरिटी का जो एक फियर होता है कि आज फंडिंग नहीं मिली तो जॉब चली गई, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को किसी दूसरे स्टार्टअप में मिल जाती है जॉब, किसी एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जितने लोग हैं वो गए हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको कहीं ना कहीं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाती है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो फोकस हर किसी का ये होता है कि एज ए इंडिविजुअल हम अपनी वैल्यू कितनी बढ़ा सकते हैं। वैल्यू बढ़ती है लर्निंग से, कैसे एनवायरनमेंट में आपने काम किया, कितनी चीजें लर्न करिए, एक ही फंक्शन आता है या आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आप फ्लोर पे बैठ के काम कर सकते हैं, आप एक ही बेंच पे 5 लोग बैठ के काम कर सकते हैं। तो स्टार्टअप में एक्चुअली हायरार्कीज कम होती है, काम ज्यादा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्पेशली यंगस्टर्स के लिए मैं बोलूंगा जो अर्ली 30s वाले लोग होते हैं, वहां पे ये एक बहुत बड़ा किक होता है उनके लिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। तो एक किक का मिलना, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट का मिलना, एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी से मतलब यहाँ पर एक जिम्मेदारी ज्यादा मिलना, काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी होना, पैसे भी अच्छे होना, शायद यही लोगों को आकर्षित करता होगा। क्षितिज अग्रवाल साहब, तो जैसा सुनील जी कह रहे थे कि स्टार्टअप भी जब लोगों को चुनता है तो वो थोड़े से उसी क्वालिटी के लोगों को चुनता है जो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। वो शायद एक स्टैंडर्ड या क्लोज्ड या जो टिपिकल माइंडसेट वाले लोगों को रखना पसंद नहीं करता। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक जो व्यक्ति स्टार्टअप ज्वाइन करता है उसका माइंडसेट क्या होता है और जो स्टार्टअप हायर करता है उसका माइंडसेट क्या होता है? यहाँ पे जो बात आती है वो बात आती है कि आप किस जनरेशन की बात कर रहे हैं, राइट? सो एज यू नो 3 जनरेशन है, जेन एक्स, मिलेनियर और जेन जी। ओके, अगर आप जेन जी को लेंगे तो सबसे ज़्यादा आई वुड से रिस्क टेकिंग लोग हैं, राइट? उनके दिमाग में यही रहता है कि उनके लिए जॉब से ज़्यादा उनको ज़रूरी ये है कि हाउ दे कैन मेक अ डिफरेंस, वो क्या नया करेंगे, क्या कम्युनिटी को प्रोवाइड करेंगे, राइट? वो सबसे ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं। दे वॉन्ट टू क्रिएट अ वैल्यू, राइट? उनको अपने रूल से चलना होता है, राइट? उनको अपने टाइम पे उठेंगे, अपने टाइम पे ऑफिस आएंगे, काम शायद बेहतर करेंगे, शायद नहीं करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, राइट? वो अपने हिसाब से मतलब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, आपका कहना ये है। चाहिए राइट, अपनी मर्जी के मालिक। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर वो कहीं काम करते हैं तो वो चाहते हैं कि वहां पे उनको भी कुछ मिले, सैलरी नहीं बट कि कुछ इक्विटी हो गया, कुछ उनको लॉन्ग टर्म उनको बेनिफिट मिले, राइट? क्योंकि वो अगर वैल्यू बनाएंगे तो कल को चाहेंगे कि जब वो कंपनी सेल होती है या बड़ी होती है तो उससे उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो। ओके, सो मेनली उनका हमें देखना पड़ेगा। जो जेन जी लोग हैं वो बहुत ज्यादा इसमें तरफ है, राइट? अगर हम मिलेनियल की बात करें, जैसे मैं खुद एक मिलेनियल हूँ, मैं शायद मेरे अंदर रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद मेरे पीयर्स के अंदर उतना नहीं होगा, तो हम लोग फिर भी थोड़ा स्टेबिलिटी देखते हैं। लेकिन जो मुझसे पिछली जनरेशन है, विच नो ऑफेंस फॉर द जनरेशन, बट यू नो जो मुझसे पहले जो जेन एक्स है वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं, राइट? वो चाहते हैं कि नहीं भाई एक जॉब है, अच्छे से चल रही है, मैं 5 साल 10 साल कम से कम निकालूंगा। और देखिए इसमें ये भी है ना कि देखिए जेन जी जो है उसके पास कोई जिम्मेदारी